नमस्कार। ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रही हैं, ये आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस प्रकार से एक जो हेलीकॉप्टर है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। जानकारी देना चाहेंगे कि मां का सपना पूरा करने को दूल्हा हेलीकॉप्टर में लेकर आया दुल्हन। जी हां, इस बात को सुनकर आप कहीं ना कहीं हैरान जरूर रह गए होंगे। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पानीपत का युवक बिना दहेज की शादी में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया। हालांकि खराब मौसम के कारण दुल्हन की लैंडिंग एक दिन लेट हो गई। आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि जो लोग बेटे और बेटियों में फर्क समझते हैं और बेटियों को कोख में ही मार देते हैं, ऐसे लोगों को पानीपत का मुनीश सैनी आईना दिखाया है। जी हां, पानीपत के मुनीश सैनी ने आईना दिखाया है। मुनीश ने जींद के ही नरवाना निवासी मोनिका सैनी के साथ शादी करके उसके ससुराल यानी कि पानीपत हेलीकॉप्टर में लेकर आया। शादी में एक खास बात रही, यह सामने आई कि बिना दहेज की शादी हुई और मुनीश सैनी के पिता पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी ने बताया कि उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। बड़े 2 बेटों की शादी में भी उन्होंने दहेज नहीं लिया था और ना ही अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया था। समाज को आईना दिखाने के लिए ये उन्होंने साफ कहा कि मेरी पत्नी का सपना था कि उसका जो छोटा बेटा है बहू को हेलीकॉप्टर में लेकर आए, जिसको मेरे बेटे मुनीश सैनी ने पूरा किया। हर समाज से अपील करते हैं कि बेटों और बेटियों में फर्क ना समझे, दोनों ही एक समान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को सपने को कहीं ना कहीं पूरा जरूर करना चाहिए। बता दें कि पानीपत के पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी के सबसे छोटे बेटे और मौजूद पार्षद कोमल सैनी के देवर मुनीश सैनी की शादी नरवाना में मोनिका सैनी पुत्र जय भगवान सैनी से हुई। मुनीश की मां रामकली सैनी की ख्वाहिश थी कि उनका सबसे छोटा बेटा मुनीश दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर में लेकर आए। वहीं दूसरी ओर मां की ख्वाहिश पूरा करने के लिए मुनीश ने दिल्ली में कंपनी से संपर्क कर हेलीकॉप्टर बुक किया और हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का फैसला किया। सेक्टर 24 में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। इसके साथ ही सैनी परिवार ने समाज में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करते हुए शादी में शगुन में सिर्फ 1 रुपया लेकर, जी हां, सिर्फ 1 रुपया लेकर बिना दहेज शादी कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया, ताकि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ ना समझे। इन अनोखी पहल की सभी ओर चर्चा हो रही है। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। इसके पीछे सर 2 वजह थे। एक तो हेलीकॉप्टर में मेरी माताजी की इच्छा थी कि उनकी बहू हेलीकॉप्टर में उनका लड़का लेके जाए और बहू को हेलीकॉप्टर में लेके आए। और दूसरी पिताजी की इच्छा थी कि बिना दहेज के 1 रुपये में सगाई हुई, शादी हुई। पिताजी पार्षद है, पूर्व पार्षद, हमारी भाभी जी भी कोमल सैनी पार्षद है वार्ड नंबर 11 से अभी मौजूदा। तो इन सब की इच्छाएं थी इस तरह की कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का अभियान है, उसके तहत कि बिना दहेज के। तो ये तो फर्स्ट रीजन था कि बिना दहेज के लेके आनी, शादी करनी है। और दूसरी माता जी की इच्छा थी कि हेलीकॉप्टर में उनके घर, अब हमारे घर में मैं सबसे छोटा हूं तो मेरी सबसे लास्ट शादी थी, तो माता जी की ये लास्ट इच्छा ही थी कि भाई इस तरह से लड़की की शादी हुई। तो अभी तो फिर बाद में शादी होगी भतीजे की, 10, 15, 20 साल लग जाएंगे, तो इस वजह से हुआ ही। सर, आज के ज़माने में जिस तरह युवाओं को शादियों में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारा सामान मिलता है, ऐसे में आपने बिना दहेज शादी की है, अन्य युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? अन्य युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि माता पिता की जो इच्छा होती है, जैसे हमारे पिताजी की इच्छा थी कि बिना दहेज के, घर वालों की भी ऐसी इच्छा थी। पहले भी मेरे 2 भाइयों की शादियां हुई हैं बड़ों की, पिताजी ने उनमें भी कोई दहेज नहीं लिया, वो भी बिना दहेज के ही शादी संपन्न हुई थी। उसी तरह से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सभी भाइयों को मेरे और पूरे समाज को, जो सब आप लोगों की भी न्यूज के माध्यम से पहुंचेगी, जहाँ जहाँ भी मेरा संदेश, कि भाई सब बिना दहेज के शादी करो। इससे एक समाज में पॉजिटिव मैसेज जाता है और लड़की वालों के ऊपर भी इसका कोई प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे उनके परिवार पे भी आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इससे कई बार परिवार में बहुत ज़्यादा दबाव होने से लड़की के परिवार को बहुत दहेज में फाइनेंशियल मदद लेनी पड़ती है, लोगों से कर्ज उठा लेने पड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों से निजात मिलती है। इसलिए बिना दहेज की शादी करो और सरकार को भी प्रोत्साहन करती है सरकार तो गरीब कन्याओं के लिए भी। तो यही एक मैसेज है मेरा। ठीक है आप
कुछ कहना चाहेंगे और लोगों को? सोचा नहीं था कभी ऐसे भी होगा मेरी लाइफ में। तो अब जैसे इन्होंने किया है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा बहुत कि कुछ संदेश देना चाहेंगे अन्य लड़कियों को या और लड़कों को, युवाओं को? सभी लड़कियों का के साथ ऐसे ही हो, उनकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ। चलो ठीक। देखो जी, ये जो परंपरा दहेज की अपने समाज के अंदर है वो ख़त्म हो उसके लिए इन्होंने सैनी परिवार ने प्रयास किया है। और जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सम्मानित करने की, हमारे समाज के अंदर जो बेटियों का है मातृशक्ति का बहुत ही अहम योगदान होता है समाज निर्माण के अंदर। तो ये जो सरकार की मुहिम है इसको मजबूत करते हुए इन्होंने बिना दहेज के अपनी शादी की है बेटे की। और सैनी परिवार में बहू को लेके आए हैं हेलीकॉप्टर से, यानी कि एक तरीके से कि अपनी तरफ से बहू को पूरे सम्मान के साथ भव्य स्वागत के साथ अपने परिवार में इनका स्वागत किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। थैंक यू। हेलीकॉप्टर में आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक भैया ही रह रहे थे हमारे घर में सबसे छोटे, और एक न्यू मेंबर आया है, तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी।